उत्तर प्रदेश की आर्थिक नगरी नोएडा विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने को तैयार है। अगर आप ड्राइवरलेस कार या वाहन का आनंद लेने की सोच रहे हैं तो ये अनुभव आपको गौतम बुद्ध नगर जिले में मिलेगा। जल्द ही यहाँ की परिवहन व्यवस्था विश्व के नामचीन शहरों जैसी दिखाई देगी। जी हाँ, योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी देश की पहली पॉड टैक्सी यहाँ जल्द ही शुरू होने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने के साथ ही ये पॉड टैक्सी ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को देखते हुए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड ने ये प्लान तैयार किया है। ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के बीच चलेगी। ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी के लिए डीपीआर फाइनल हो चुकी है। डीपीआर को यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने पेश किया है। इस बारे में हमारे संवाददाता कैलाश चंद ने यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह से बात की। सुनिए क्या है यमुना अथॉरिटी का प्लान। यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बसाया जा रहा है, तो उसकी क्या प्रगति है अब तक की? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सारी भूमि का ग्रहण हो चुका है। उसमें कुछ विस्थापन का काम बहुत थोड़ा सा बचा है। लगभग 100 परिवारों का विस्थापन होना है। R&R साइट पे काफ़ी सारे मकान बन रहे हैं और ये भी अगले एक हफ्ते के अंदर सारा विस्थापन यहाँ पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के क्लियरेंसेज हो चुके हैं और ये पूरी तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होना है, साथ ही साथ लीज होना है। सिविल एविएशन विभाग नाइल को ज़मीन देगा। तो अब बहुत 2-3 प्रक्रियाएं बची हैं जो जल्दी पूरी हो जाएंगी और फाइनेंशियल एड भी जो है वो जो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की जो कंपनी है उसकी भारतीय जो आर्म है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको फाइनेंशियल क्रेडिट लाइन मिल चुकी है और वो भी जल्दी फाइनेंशियल क्लोजर भी जल्दी हो जाएगा। सर, शिलान्यास का कब तक उम्मीद लगाई जा सकती है? इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है। जब राज्य सरकार तय करेगी उसके सब रिपोर्ट, जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तो राज्य सरकार को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। यमुना प्राधिकरण की डीपीआर के मुताबिक 850 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना शुरू होगी। 14.5 किलोमीटर का सफर फिल्म सिटी होते हुए विभिन्न सेक्टरों को जोड़ेगा। पॉड टैक्सी सेक्टर 28 और 32 से होते हुए सेक्टर 35 जाएगी। उसके बाद जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगी। इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सर, योगी सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में आज जो पॉड टैक्सी का डीपीआर तैयार हुई है, डीपीआर फाइनल हो चुकी है, इसका क्या उद्देश्य रहेगा? क्या किस तरह ये महत्वपूर्ण होगी और कहां से ये जाएगी? देखिए, फिल्म सिटी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर तक के लिए पीआरटी के परिकल्पना की गई थी, पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। और ये बेसिकली पार्ट टैक्सीज होती हैं जो कि चलती हैं बिटवीन स्टेशंस, कभी के ओलंपिक गेम्स में या एयरपोर्ट्स पे चलती हैं। तो उसी दिशा में पीआरटी की स्टडी कराई गई है और इंडियन रेलवे के एक सब्सिडियरी ग्रुप से। तो उन्होंने स्टडी करके आज रिपोर्ट सबमिट की है उसकी डीपीआर, जिसमें उन्होंने 14.5 किलोमीटर जो कि विभिन्न सेक्टरों से सेक्टर 21 से शुरू होकर के सेक्टर 28, सेक्टर 29, सेक्टर 32, 35 होते हुए फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें डबल ट्रैक होगा, दोनों तरफ इसमें रोड होगी और ये पार्ट टैक्सी दोनों तरफ के रोड से जा सकेगी। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 8.5 करोड़ के लगभग आई है। अब ये बोर्ड में जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, उसका तय होगा कि इसके लिए किस प्रकार का फाइनेंशियल मॉडल वायबल है, किस प्रकार की फाइनेंशियल वायबिलिटी के साथ इसमें बिड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए और उसको फिर बिडिंग के लिए खोला जाए। सर, पॉड टैक्सी के साथ साथ मेट्रो का भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, तो इसमें फिर पॉड टैक्सी की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, मेट्रो जो है वो समानांतर जाएगी एक्सप्रेस वे के। पार्ट टैक्सीज जो है वो फिल्म सिटी के सेक्टर ट्रांसपोर्ट एरिया से शुरू होकर के विभिन्न सेक्टरों को कवर करेगी। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आने के साथ बहुत सारे बायर्स आएंगे, बहुत सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल हब है, सारे 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, 29 में 3 क्लस्टर्स बने हुए हैं, मैसनी क्लस्टर, अपैरल क्लस्टर, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर और 32-33 में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आई हुई हैं। ये सभी इंडस्ट्री के जो बायर्स होंगे या जो फिल्म सिटी में जाने वाले लोग होंगे, इन सब के लिए एक अलग से व्यवस्था होगी जिससे कि उनको मेट्रो की स्टेशन पर उतर करके वहाँ कम्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पार्ट टैक्सीज जो है मेट्रो के पैरेलल नहीं चलेगी बल्कि अलग से सेक्टर्स को कवर होते हुए जाएंगे। सर, टोटल लगभग कितना खर्च आएगा इस पर और इसका कितने किलोमीटर का रन होगा? 14.5 किलोमीटर है और लगभग 8.5 से करोड़ का खर्चा आएगा।
बता दें कि पॉड टैक्सी दो तरह से चलाई जाती है। पहली ट्रैक और दूसरी केबल की मदद से हैंगिंग मोड पर चलती है। गौतम बुद्ध नगर में इसे ट्रैक पर चलाए जाने की योजना है। पॉड टैक्सी की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो इसे पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पीआरटी या पॉड कार एक ही तकनीकी से चलने वाली कार के नाम है। पॉड कार को सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाता है। ये पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी स्वचालित होती है। विश्व भर में इस समय जो पॉड टैक्सी चल रही हैं वो 4 से 6 सीटर की होती हैं। वहीं भारत में 8 से 10 सीटर की पॉड टैक्सी चलाई जाने की योजना है। साथ ही पॉड टैक्सी पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती हैं। ये बैटरी से चलती हैं। पॉड टैक्सी चलने से आर्थिक नगरी को कई फायदे मिलेंगे। विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिल जाएगी। बता दें कि घनी आबादी के कारण लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। अब इससे लोग जाम के झाम से मुक्ति पा सकेंगे। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक के रूट को ध्यान में रखकर पॉड टैक्सी का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा शहर को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इसको सौर ऊर्जा से संचालित किया जा सकता है। इससे बढ़ रहे प्रदूषण पर काफी हद तक रोकथाम करने में सफलता मिल सकती है। इसके अलावा इस कार को चलाने में किसी भी तरह का पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होने से ये हमारे पर्यावरण संरक्षण में भी काफी फायदेमंद होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।